Hello everyone. In the last lecture, we read about matter and its classification. Today, we will discuss about characteristics of particles of the matter. बेटा आज हम लोग मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आवर हेडिंग इज characteristics of particles. Of matter. मैटर के पार्टिकल्स के बारे में हम लोग थोड़ा कैरेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पहली बात जैसे पहला पॉइंट है, देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए जो मैटर है वो किससे क्रिएट हुआ है बेटा, पार्टिकल से क्रिएट हुआ है, ठीक है। वो भी पार्टिकल टिनिक पार्टिकल्स होते हैं। तो वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल से बेटा ये क्रिएट होते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज, अब देखिए बेटा ये जो पार्टिकल है ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन continuous मोशन, ठीक है बेटा, ये कंटिन्यूसली मोशन की कंडीशन में रहते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज, क्या होता है बेटा जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, इनमें क्या होता है, फोर्स अट्रैक्टेड होता है। और फोर्स कौन सा होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर are held together by force of attraction। देखिए बेटा हम कोई क्या कर ले रहे हैं, कोई एक मैटर मान ले रहे हैं और इस मैटर में क्या है, टिनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये बेटा आपके टिनी पार्टिकल्स हो गए। देन अब देखिए ये मैटर इस टिनी पार्टिकल से क्रिएट हुआ है। अब ये पार्टिकल क्या होता है, मूव करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, बट वो मूव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड में है तो बहुत कम मूव करेंगे, ना कि बराबर करेंगे, सिर्फ वाइब्रेट होते हैं अपने पोजीशन पर। बट यही गैस में होंगे तो मूव कर लेंगे आसानी से। और तीसरा पॉइंट है बेटिया, इसमें क्या होता है, देखिए अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, जिससे ये एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और भी कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे अब देखिए ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा 3 पॉइंट था, और भी बहुत पॉइंट है, बट 3 से ही 3 मेन था। 3 हमने बता दिया कि मैटर टिनी पार्टिकल से क्रिएट हुआ है, ये पार्टिकल जो है कंटिन्यूस मूव करते हैं, और ये जो पार्टिकल हैं इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। देन अब देखिए जैसे मैटर में हमने कहा, नोट है, अब हमने नोट में देखिए पहला पॉइंट हमने कहा मैटर किससे क्रिएट हुआ है बेटा, पार्टिकल से क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब जो ये पार्टिकल है ये टिनी है, और इसे क्या कहेंगे, टिनी पार्टिकल को एटम बोलते हैं। तो वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स which is known as एटम, ठीक है। जो बेटा टिनी पार्टिकल्स हैं मैटर के, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बेटा एटम कहते हैं, ठीक है ना। और ये एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर।
ये मैटर के क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बेटा क्या होता है, एटम में क्या होता है, एटम भी बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जितने टाइप्स के हमारे एलिमेंट होते हैं उतने ही टाइप के एटम्स भी होते हैं। सो वी कैन से दैट different element are made up of different kinds of atom. So we can write there are many types of atom. There are as many type of atoms as are एलिमेंट, ठीक है बेटा। जितने टाइप के हमारे पास एलिमेंट होते हैं उतने टाइप के एटम भी होते हैं। सो वी कैन से दैट different elements are made up of different kinds of atom, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, इसका मतलब ये है जो मैटर है, मैटर में जो पार्टिकल है उसे क्या कहते हैं बेटा, एटम कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, तो अलग अलग टाइप के आपके पास एटम भी होते हैं। जैसे हम बात कर लें सल्फर की बात कर लें, तो सल्फर एलिमेंट क्या होता है, ओनली सल्फर एटम से क्रिएट होता है, और आयरन एलिमेंट ओनली आयरन एटम से ही क्रिएट हो सकता है। सो सल्फर element is made up of only sulfur atom, whereas iron element is made up of only आयरन एटम। ये होगा बेटा। अब देखिए बेटा, एलिमेंट क्या होता है कि व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट किसे कहते हैं। तो आपने एलिमेंट का नाम सुना भी हो और जानते भी हो सकता है। तो एलिमेंट क्या होता है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम होते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज द प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एंड एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इट इज द एलिमेंट क्या हो गया, इट इज द प्योर सब्सटेंस which contains only one type of atom, केवल एक ही टाइप के एटम होते हैं बेटा, ठीक है। एंड एलिमेंट कैन नॉट बी broken into any more simpler substance, ये हो गया बेटा। जैसे आप एलिमेंट, वी हैव 110 एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। हम लोगों के पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। और बेटा सबके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो लाइक हाइड्रोजन बेटा, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे हैं। अब देखिए बेटा,
हम लोग एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए सिंबल का यूज़ करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। तो क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ठीक है, जो कोई भी एलिमेंट हो सबको हम लोग किसके सिंबल के लिए सबके लिए हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं। तो एवरी एलिमेंट is represented by a symbol। ठीक है, सबके लिए बेटा एक सिंबल होता है, और ये क्या होता है, सबका सिंबल अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। एक ही एलिमेंट का दो सिंबल नहीं हो सकता है। सो ऑल द एलिमेंट्स have separate symbols। ठीक है, so we can say that a symbol is the short way to write एन एलिमेंट। ठीक बेटा, ये होता है, हम किसी भी एलिमेंट को राइट करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं। अब जैसे हम बात कर लें एग्जांपल में, क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल बेटा H होता है और मैग्नीशियम का Mg। तो फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, वेयर एज the symbol of magnesium is Mg। the symbol of magnesium is Mg बेटा। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।